बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो, एक और नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कोर्ट की बड़ी खबरें आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाई कोर्ट की खबरें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इसके अलावा स्पेशल कोर्ट की कुछ खबरें मेरे पास है आपके लिए। इमरान खान साहब के ऊपर जो केस चल रहा है नाअहली का, उसमें इमरान साहब ने आज एक जवाब जमा करवा दिया है। उस जवाब में उन्होंने क्या लिखा, इमरान साहब ने क्या जवाब जमा करवाया, अदालत उसके ऊपर क्या फ़ैसला सुनाने जा रही है और अदालत उसके ऊपर क्या फ़ैसला सुनाएगी। और अदालत का एक तहरीरी हुक्म भी आया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक तहरीरी हुक्म भी जारी हुआ है। वो हुक्म क्या है और इसके अलावा दो बड़ी गिरफ्तारियां, ये न्यूज़ क्या है, ये आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं और खबर कुछ यूँ है कि खातून जज को धमकी का केस, गैर इरादी तौर पर मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर गहरा अफसोस है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना जवाब जो है वो जमा करवा दिया है। वो कहते हैं कि गैर इरादी तौर पर जो मेरे मुंह से अल्फाज निकले, मैं उस पर गहरा अफसोस करता हूँ। उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने ये कहा कि मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। इमरान साहब ने अपने जवाब में लिखा कि अदालत ने मुझे अपनी सफाई पेश करने का मौका फराहम किया, क्योंकि जब लास्ट पेशी थी तो इमरान साहब को अदालत ने 7 दिन का टाइम दिया था और कहा था कि 7 दिन के अंदर अंदर आप जवाब जमा करवाएं। पहले का इमरान साहब का जो जवाब था, अदालत मुतमिन नहीं थी। हमारे चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो थे वो खुश नज़र नहीं आ रहे थे, वो मुतमिन नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप एक दोबारा जवाब जमा करवाएं। आज इमरान साहब ने दोबारा जवाब जमा करवा दिया और इस जवाब के ऊपर क्या वो अदालत को मुतमिन कर पाएंगे, क्या अदालत मुतमिन होगी, ये अब अदालत ने डिसाइड करना है। ये मैं या फिर कोई भी माहिर कानून आपको नहीं बता सकता। सिर्फ हम गुमान ही जाहिर कर सकते हैं कि अदालत हो सकता है इमरान साहब को माफ़ कर दे या ना माफ़ कर दे। दो चीज़ें हैं जो कि लॉजिकली हैं, जो कि फैक्ट्स एंड फिगर हैं। मैं दूसरे सहाफ़ियों की तरह आपको ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाता, मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर रखता हूँ। फैक्ट्स एंड फिगर ये हैं कि दो कानूनी राय, कानूनी पहलू हैं। एक ये कि अदालत माफ़ कर देगी, बसूरत दीगर इमरान साहब के ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही है और इमरान साहब नाअहल हो सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पेमरा ने इमरान साहब की जो तकरीर है वो बराह रास्त नशर करने के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। और पाबंदी लगी हुई है कि इमरान साहब ने जो कुछ जो हमारी जो जस्टिस हैं ज़ेबा अली साहिबा जो हैं, उनके ख़िलाफ़ जो कुछ कहा, तो उसके बाद पाबंदी लगी पेमरा की जानिब से। लाइव तकरीर नहीं दिखा सकते, रिकॉर्डेड चल जाती है, रिकॉर्डेड चीज़ें जो हैं वो टीवी के ऊपर आ जाती हैं और उसके ऊपर डिस्कशन हो जाती है, लेकिन लाइव तकरीर नहीं दिखा सकते। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उस दिन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा को ये कहा था कि लाइव तकरीर आप चला सकते हैं और तमाम चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उस दिन तहरीरी हुक्म जारी नहीं हुआ था। बाकायदा तौर पर रात के टाइम तकरीबन 12 बजे का टाइम था, तो ये न्यूज़ मेरे पास चल कर आई है कि अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है कि इमरान साहब की तकरीर जो है वो लाइव दिखा सकते हैं। देखते हैं कि पेमरा इसके ऊपर क्या करता है। ये अब पेमरा वालों की जिम्मेदारी बनती है और ये पेमरा अब वो इमरान साहब की तकरीर को लाइव ब्रॉडकास्ट करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि अब अदालत को हुक्म है। अदालत को हुक्म नहीं मानेंगे तो इन्हें अदालत लग जाएगी। आज के दिन इमरान साहब के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर चल कर आई है और ख़बर यह है कि इमरान साहब के ऊपर कई ज़्यादा केसेस खुले हुए हैं। एक केस है दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का, तो इन्हें अदालत का केस लादा है, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन का केस लादा है। और एक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी केस करने, खिलाफ वर्जी का जो केस है वो एक लादा है। और इसके अलावा दहशत गर्दी के मुकदमात हैं
और इसके अलावा न जाने अब आइंदा आने वाले दिनों में कौन से मुकदमात बनेंगे। लेकिन जो दफ़ा 144 का केस है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ को आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी, असद उमर, असद कैसर और कासम सूरी और इमरान खान साहब भी, इनको बाकायदा तौर पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का ये जो केस है इसके ऊपर उनको रिलीफ मिल गया है और अदालत ने 27 सितंबर यानी कि 27 सितंबर तक उनको बाकायदा तौर पर ज़मानत दे दी गई है। और 27 सितंबर तक जो पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है जो कि हमारी वफाकी पुलिस है, यहाँ पर वो अब पुलिस 27 सितंबर तक इमरान साहब को इस केस में गिरफ्तार नहीं कर सकती। इमरान साहब की कल भी पेशी है और जो दहशतगर्दी की अदालत है ATC उसमें भी पेशी है। वहाँ से जब तक इमरान साहब को ज़मानत नहीं मिलती या बरी नहीं होते तब तक इमरान साहब के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और वो किसी टाइम भी गिरफ्तार हो सकते हैं, किसी भी टाइम उनकी ज़मानत मनसूख हो सकती है, जो कि फैक्ट्स एंड फिगर है। अब ये अदालतों ने डिसाइड कर रहा है। मैं आप तक जो मुमकिन चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगली खबर की जाना पड़ते हैं। अगली खबर ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। आज 7 सितंबर है और 7 सितंबर को मैंने अपने कई वीडियोस में बताया था कि हमजा शहबाज शरीफ और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, तो उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस चल रहा है जो कि लाहौर की स्पेशल अदालत में चल रहा है, तो उसमें 7 सितंबर को उनके ऊपर यानी कि फर्द जुर्म आयद होने जा रही थी। इससे पहले हमजा शहबाज शरीफ जो थे वो लंदन गए हुए थे, उनकी बेटी का इलाज चल रहा था। वो इलाज आज भी चल रहा है क्योंकि उनकी बेटी को दिल में सुराख है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो डॉक्टर की रिपोर्ट्स है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरे पास रिपोर्ट नहीं पड़ी हुई, ये अब मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं या इनके डॉक्टर्स कह रहे हैं। बहरहाल अल्लाह इनकी जो बेटी है उनको सेहत कामला अजला नसीब अता फरमाए और उसको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए क्योंकि इकलौती बेटी है और बेटियाँ जो हैं वो सबकी साझी होती हैं। खैर बढ़ते हैं खबर की जानब। खबर यह है कि उसके बाद इलाज के सिलसिले में गए हुए थे हमजा शहबाज शरीफ इंग्लैंड, वहाँ से आ गए थे वापस पाकिस्तान और आज उनकी पेशी थी लाहौर की स्पेशल अदालत में। जो लास्ट पेशी हुई थी उस लास्ट पेशी में हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर उन्होंने ये कहा था कि जब से उस टाइम क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तो अदालत ने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ जब से वज़ीर आला पंजाब बने हैं और जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने हैं ये अदालत में नहीं आते, तो ये अदालत में क्यों नहीं आ रहे। तो उसके ऊपर अदालत ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया था और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर उन्होंने अदालत में हमजा शहबाज शरीफ को भी तलब कर लिया था और इसके अलावा उन्होंने शहबाज शरीफ को भी तलब कर लिया था और कहा था कि और इसके अलावा जो मकसूद चपरासी हैं जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उसको जन्नत दोस्त में आलाम का अता फरमाए, तो उसका सर्टिफिकेट यानी कि डेथ सर्टिफिकेट भी मंगवा लिया था। डेथ सर्टिफिकेट पेश कर दिया गया था। हमजा शहबाज शरीफ उस टाइम पेश हुए थे और जो यहाँ पर शहबाज शरीफ हैं उनके वकील पेश हुए थे। तो उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ इंग्लैंड चले गए थे और इंग्लैंड के बाद आज पेशी थी और आज जो पेशी थी उसमें आज शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए। उधर से जो हमजा शहबाज शरीफ हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त जमा करवा दी है बरियत की कि हम इस केस में बिला वजह रगड़े जा रहे हैं, हमें मुफ्त में ये केसेस का सामना करना पड़ रहा है, ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, ये इमरान साहब के बनाए हुए केसेस हैं, इस तरह के डिमांड की जा रही है और इस तरह की दरख्वास्त की जा रही है। और इस दरख्वास्त में हुआ कुछ यूँ है कि आज हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी वो नहीं हो सकी क्योंकि जो शहबाज शरीफ हैं वो पेश नहीं हो सके। शहबाज शरीफ के पेश न होने की वजह से अदालत ने आज हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं की। लेकिन जब भी फ़र्द जुर्म आयद होगी, अब अदालत कब करती है, कैसे करती है, बरियत करती है, ये अदालत को पता होगा। लेकिन अगर इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है तो हमजा शहबाज शरीफ और जो शहबाज शरीफ हैं वो गिरफ़्तार हो सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अभी तक इतना ही। जो ही नेक्स्ट वीडियो जो ही नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आती है, चाहे वो कोर्ट से रिलेटेड हो या पाकिस्तान की सियासत से रिलेटेड हो या दुनिया से रिलेटेड हो, दुनिया में जितनी भी जहाँ पर सियासत चल रही है, जहाँ पर कोई भी छोटी मोटी सोशल इश्यूज़ के ऊपर न्यूज़ आ रही है, इंशाल्लाह आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट करता रहूँगा। अभी तक चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।